जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चमोली जिले के अंतर्गत जो बद्रीनाथ पड़ता है, प्रमुख स्थान है, 4 धामों में जो अंतिम धाम है बद्रीनाथ, उसके बारे में जो प्रमुख शिला है, प्रमुख कुंड है, प्रमुख धारा है और प्रमुख गुफाएं हैं, इनको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन सी धारा है, कितनी कितनी धाराएँ हैं और कितने कितने कुंड हैं और कितनी गुफाएँ हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। उन सबको हम ट्रिक से याद करने वाले, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए इस नाम की शिला किस जिले में, उत्तराखंड के, या ये कुंड किस जिले में है, या फिर ये धारा किसी ज़िले में, या ये गुफा किसी ज़िले में है। तो ये आज हम इसमें चमोली ज़िले की सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे प्रमुख शिला की। अब शिला में देखो, यदि हम पढ़ रहे हैं बद्रीनाथ, प्रमुख स्थान बद्रीनाथ चमोली के अंदर, तो बद्रीनाथ में ही 5 शिलाएँ हैं। और प्रमुख कुंड की बात करें तो 5 इसमें प्रमुख कुंड हैं, और प्रमुख धारा में भी 5 प्रमुख धारा हैं। लेकिन गुफाएँ बद्रीनाथ में ना होकर हम इसे पूरे चमोली में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है प्रमुख टोटल 5 गुफा नहीं है, अतिरिक्त भी है, कुछ माणा के पास है, कुछ अलग अलग है, तो वो चमोली ज़िले के हिसाब से है। क्योंकि जब आप उत्तराखंड के मैप में पढ़ते हो तो आप सबसे बड़ा ज़िला कौन सा पढ़ते हो? चमोली पढ़ते हो। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला चमोली है। तो इस चमोली ज़िले में एक स्थान है हमारा, जो उसको हम जो चौथे नंबर का क्या बोलते हैं, 4 धाम यात्रा में अंतिम पड़ाव बोलते हैं, बद्रीनाथ। तो भगवान बद्रीनाथ के बारे में हम इसमें से प्रमुख शिलाएँ कौन सी हैं उसको कवर करते हैं। पहले इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, बा से बद्रीनाथ, बाबा वन में गए, बाबा वन में गए। तो आपको बाबा से ध्यान रखना है कि कहाँ की बात हो रही है, बद्रीनाथ की बात हो रही है। वा से ध्यान रखना है वराही शिला, कौन सी शिला? पहली शिला होगी वराही शिला। ना से ध्यान रखना है आपको दूसरा नारद शिला, और तीसरा ध्यान रखना है आपको, माँ से ध्यान रखना है मारकांडे शिला, मारकांडे शिला। गा से ध्यान रखना है आपको गरुड़ शिला, कौन सी? गरुड़ शिला। ये तो हो जाएंगे आपकी प्रमुख शिलाएँ। कितनी हो गई हैं? 4, 5। एक ना से ध्यान रखना है आपको, नारद हो गई। तीसरी ध्यान रखना, एक तो नारद हो गई, एक हो जाएगी नरसिंह शिला। तो बा से बाबा वन में गयो, बा से बद्रीनाथ में 5 शिलाएँ कौन सी है? वा से ध्यान रखना है वराई शिला, ना से ध्यान रखना है नारद शिला और नरसिंह शिला, माँ से ध्यान रखना है मारकांडे शिला, और पांचवा ध्यान रखना है आपको गरुड़ शिला। तो ये तो हो गई बद्रीनाथ की 5 प्रमुख शिलाएँ। अब बात करेंगे 5 प्रमुख कुंड की। किनकी? 5 प्रमुख कुंड कौन से हैं? जो 5 कुंड है उसको कैसे याद करना है? देखो, कुंड में क्या होता है, कुंड एक टाइप का, बिल्कुल ये मान लो आपका कटोरा है, और यहाँ आपको एक मैत्री नाश्ता करना है। क्या करना है? इसके लिए ट्रिक बनाइए, मैत्री नाश्ता करना है। क्या करना है? नाश्ता। अब नाश्ता आप एक कुंड में कर सकते हो, जब आप सारे मित्र हो तो मित्र तो एक कुंड में लग सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। तो मैत्री नाश्ता आपको कैसे करना है? इसमें से कौन कौन से कुंड ध्यान रखने हैं? मैं से ध्यान रखना है आपको मानुषी कुंड। कौन सा कुंड? मानुषी कुंड। त्रि से ध्यान रखना है आपको त्रिकोण कुंड। 2 हो गए। ना से ध्यान रखना है आपको नारद कुंड। चौथा, सा से ध्यान रखना है सत्यपथ कुंड भी कहाँ है आपका? बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में है जिले के हिसाब से। ता से ध्यान रखना है आपको तप्त कुंड। कौन सा कुंड? तप्त कुंड। तो ये 5 कुंड हो जाएंगे। जैसे अभी प्रमुख शिला में पढ़ा बाबा वन में गए, तो बद्रीनाथ में आपको वहाँ से ध्यान रखना था वराई, नारद और नरसिंह, माँ से मारकांडे, गए से गरुड़ शिला। 5 शिलाएँ थी। अब कुंड मित्र हो तो एक कुंड में नाश्ता कर सकते हो, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और तप्त कुंड। ये प्रमुख 5 कुंड हैं। ये कहाँ हैं? ये आपके मेनली तो हैं बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली ज़िले में। ठीक है। और चमोली ज़िला किसका है? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं तो ज़िले होंगे। यदि आपसे डायरेक्ट पूछे सत्यपथ कुंड कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट लगाना कि चमोली ज़िले में है। और यदि आपसे पूछे बद्रीनाथ में कौन से चीज़ें स्थित हैं, 5 शिलाएँ हैं, 5 ही आपके पास धाराएँ हैं, और 5 ही आपके पास कुंड हैं। लेकिन 5 गुफा नहीं है। कहाँ पर? बद्रीनाथ में। इस बद्रीनाथ में आपके पास 5 गुफाएँ नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि गुफाएँ नहीं है, वहाँ बाकी सब है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी प्रमुख धारा रह गई है। प्रमुख धारा के लिए हमने ट्रिक बनाई है। इसके लिए बोला है हमने कि प्रभु इंद्र भगवान को, इंद्र को वश में करो।
कि और प्रभु हैं, हम प्रभु से बोले कि प्रभु इंद्र को वश में करो, इसने पानी की बहुत ज़्यादा धारा बहा दी है। तो धारा बहा दी है तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रिलेट कर दिया ट्रिक को, प्रभु इंद्र को वश में करो, तो ये धारा के लिए हो जाएगी। प से ध्यान रखना आपको प्रहलाद, प्रहलाद धारा भी कहाँ बहती है, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में। भू से ध्यान रखना है जो भृंगु आपके धारा है ये भी कहाँ बहती है, बद्रीनाथ में। इंदु धारा, इंदु या इंद्र धारा। उसके बाद को से ध्यान रखना है आपको कुर्म धारा, और वह से ध्यान रखना है उर्वशी, उर्वशी। तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी, 5 धाराएं हो जाएंगी, प्रहलाद, भृंगु, इंदु, कुर्म और उर्वशी। तो 5 धाराएं आपको याद हो जाएंगी बद्रीनाथ की। धारा के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रभु जो इंद्र भगवान है वो धारा के लिए, पानी के लिए फेमस है ना, तो प्रभु इंद्र को वश में करो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा धारा बहा दी है। थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि लाइट भागी हुई है। तो अब आपको याद कराते हैं हम प्रमुख गुफा के बारे में। तो यहाँ पर प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको पहले माणा के पास ध्यान रखनी है, माणा गांव, माणा गांव चमोली में है। इसको अब उत्तराखंड का यानी कि भारत का, उत्तराखंड में भारत का प्रथम गांव बोलते, प्रथम गांव बोलते हैं। किसको बोलते हैं अब, जब माणा को, पहले अंतिम गांव लिखा था तब क्या आता है, प्रथम गांव। यहाँ पर गणेश गुफा ये फेमस है, यहाँ पर गणेश गुफा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है व्यास गुफा, कौन सा, व्यास गुफा, मुचकंद गुफा, मुचकंद गुफा और स्कंद गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, गरुड़ शिला गुफा भी है यहाँ पर। तो ये यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं। ये केवल, ये तो तीनों की तीनों माणा के पास है, गणेश, व्यास और मुचकंद, ये तो माणा के पास हैं। ये अन्य जगहों पर है, कहाँ पर, चमोली है, चमोली के अंदर ही लेकिन अन्य जगहों पर है। स्कंद गुफा और जो है गरुड़ शिला गुफा, ये हमारी इसकी थी। अब यदि आपको अन्य जिलों की गुफाएं याद करनी है, अन्य जिलों की गुफाएं याद करनी है, जैसे चमोली की आपको याद करनी है, अन्य याद करनी है, तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।